बच्चों, जब गांधी जी को दिखा कि रॉलेट सत्याग्रह उनको कॉल ऑफ करना पड़ा, जब वायलेंस बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ किया और फिर उनके दिमाग में जैसे बात ये थी कि हम कोई बड़े लेवल पर जो है एक मूवमेंट करेंगे जिसमें हम पीपल फ्रॉम द रूरल इंडिया ऑल्सो वी विल इंक्लूड, क्योंकि जो रॉलेट सत्याग्रह था वो मेनली वो सिटीज तक ही लिमिटेड थी। तो ऐसे में एक इशू और इमर्ज होती है खिलाफत इशू। तो गांधी जी ने जो है खिलाफत इशू को भी टेकअप करने का काम किया। उनको लगा कि अगर हम खिलाफत इशू को अगर अपने मूवमेंट के साथ जोड़ें तो इससे हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी बनेगी, मुस्लिम भी जो है नॉन कॉपरेशन के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये खिलाफत इशू क्या था? खिलाफत इशू बेसिकली क्या है, इसमें जो ऑटोमन एम्परर की हार होती है, टर्की की हार होती है वर्ल्ड वॉर में, जिससे मुस्लिम बंधुओं को लगता था, मुस्लिम जो हमारे कम्युनिटी है देश में, उनको लगता था कि हाँ पॉसिबल हार्श ट्रीटी जो टर्की पर या ऑटोमन एम्परर के ऊपर लगाए जा सकते हैं, तो उसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। टू मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई और खिलाफत कमेटी बनाने के बाद गांधी जी ने भी उनको अपना सपोर्ट देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। और इस तरीके से जो है गांधी जी के दिमाग में जैसे बात आती है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को इस इश्यू के जरिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर गांधी जी की सोच ये थी कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जरूरी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए गांधी जी को लगता था जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपने फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश यहाँ पर रूल इसलिए कर पा रही है क्योंकि बिकॉज वी इंडियंस आर कोऑपरेटिंग विद देम। Once we stop cooperating with the British Empire, the British rule will collapse here in the country. तो इस तरीके से उनको ये लगता था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होनी चाहिए।